हे गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू अनदर व्लॉग। तो आज फिरौती के लिए मेरे को यहाँ खड़ा किया है। आज वेद ने पता है इतनी बड़ी बात कही है वीडियो में आने के लिए। अब देखिए अगर वो पॉसिबल होगी तब आगे बात खोलेंगे, नहीं तो फिर वो बात अच्छी नहीं रहेगी। अब मम्मी के ऊपर है। जाओ मम्मी जल्दी से जाओ, जब फोन कट जाएगा भैया। अरे भैया फोन कट गया। वेद तुम्हें पप्पी चाहिए? नहीं चाहिए, हम तुम्हें पप्पी दिलाएंगे। तो गाइस वेद की डिमांड है एक डॉग की, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी एक डॉग है। हमें सिग्मा डॉग चाहिए। तो कहते पग चाहिए नहीं, सिग्मा प्लस पग चाहिए। तो सारे पता नहीं समझ क्या गए होता होंगे है अभी पता नहीं क्या होता है कि वैसे पापा मना कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ एक डॉग है जिसका नाम मोती है। जिसके नाम मोती है। उसके आगे नाम के आगे लाल भी लगाते हैं, मोतीलाल मोतीलाल मोतीलाल। तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन हम लोगों को अभी हम लोग क्या ऐसी बातें चल रही हैं कि शायद एक डॉग आ जाए। वी आर सर्चिंग फॉर अ हीरा क्योंकि वी हैव ऑलरेडी अ मोती, सो वी आर सर्चिंग अ हीरा डायमंड। और वहाँ पे तो बच्चों की मस्ती चल रही है, पर मेरे जो काम है वो किचन में ही होंगे। मैंने हरा धनिया और 2 हरी मिर्च ली है, अमरूद लिया है। अमरूद की ही चटनी बनाएंगे, आप भी ट्राई करिएगा। अमरूद की चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया लगती है। अगर आप इसे नहीं बनाते हैं तो एक बार बनाइएगा। और बस हमने हरा धनिया, नमक और मिर्ची और अमरूद डाल देंगे, पर इसे थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल देंगे, 1 छोटे चम्मच या 2 छोटे चम्मच। और क्योंकि इसे अच्छे से पीसने के लिए थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर हमारी चटनी बनके तैयार हो जाती है। तो सर्दियों की एक ख़ास चटनी है जो खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसे आप कोई भी नाश्ता के साथ खा सकते हैं, मैं भी नाश्ता के साथ बना रही हूँ, या फिर दाल चावल के साथ खाइए। मेरे यहाँ बच्चों को दाल चावल के साथ बड़ी पसंद आती है ये चटनी। और मैंने यहाँ पे नाश्ते में आज सूजी का चिल्ला बनाया है, और ये पतले पतले बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। जब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो बस सूजी को घोलकर इस तरह से फैला देते हैं, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी भी आपसे। तो गाइज़ आप लोगों ने कमेंट किया था कि जो है मैं आप लोगों को ये कप दिखाऊं। तो वैसे तो मैंने ये कप आपको दिखा दिया था कि ये मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला है, जो कि मेरी फ्रेंड या दीदी कह लें, दीदी ने दिया है। तो इन्होंने प्रिंट करा के मुझे कप दिया था जिसमें मेरी फ़ोटोज़ हैं। ये हम लोग जब साथ में मॉर्निंग वॉक करते थे तो ये एकदम मॉर्निंग की फ़्रेश फ़ोटो है, और ये मम्मी के साथ में है। इसका एक फ़ोटो ना वो मेरी जो माँ बेटी किचन स्टार है उसी पे लगा हुआ है डीपी, और ये मैंने ठंडियों में पिछले साल ली थी। और ये मैं मम्मी पापा जब हम लोग मेले में गए थे एक, तो ये वहीं की पिक है पापा के साथ। तो ये इसमें पूरा कंप्लीट पैकेज है, मम्मी भी हैं पापा भी हैं, बस मेरे दोनों भाई नहीं और मैं हूँ। अब प्रिया एक कप बनवाना इसी तरह से दीदी से कह के, तो उसमें दोनों भाई और तुम्हारी। हाँ, मुझे पता है कहाँ बनता है, मुझे पता चल गया था। अच्छा। तो बस इसी वजह से मैं आज आपको दिखा रही हूँ। और इसमें देखिए हैप्पी बर्थडे का भी लिखा हुआ है क्योंकि ये बर्थडे गिफ्ट है। चलिए चलते हैं, आज हम लोग मंदिर की कुछ सफाई वगैरह करना था तो वो कर लेते हैं, और फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। और ये सब आप देख रहे होंगे कि ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है। तो ये जो काम लगा है, जो टाइल्स का काम यानी पत्थर का काम लगा है, उससे बहुत ज़्यादा धूल आ रही थी। तो मैंने कपड़े वगैरह जो है ना बाहर नहीं डाले थे, यहाँ अंदर ही डाल दिए थे। इसलिए ये जैसे बारिश में रस्सी बांध लेते हैं ना घर के अंदर, वैसे ही इसको बांध कर हम लोग ने घर में ही कपड़े सुखा लिए। तो और यहाँ पे जो पट्टी थी मतलब मंदिर का, इसमें सामान रखा रहता था, भगवान जी वगैरह तो नहीं रखे रहते थे, पर भगवान जी के अलावा भी बहुत सारा सामान रहता है उनका, तो मैं बगल में यहाँ पे रखती हूँ। और अब मैं बर्तन मतलब ये पूजा वाली भी अलमारी को खाली कर दूँगी, और फिर इसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कहते हैं कि धनतेरस के पहले ही मंदिर को अच्छे से लगा देना चाहिए। और गणेश लक्ष्मी जी की जो ऊपर वाला सिंहासन है वो मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी, वो दिवाली वाले दिन ही उन्हें उतारूँगी ऊपर से। तो इस तरह से मैंने मंदिर को खाली किया और फिर मंदिर की भी सफाई करना शुरू किया, क्योंकि कहते हैं कि अगर अच्छे से सफाई कर देंगे तो जैसे धन की देवी महालक्ष्मी जी ये सब बहुत प्रसन्न होती हैं। तो मैंने इनकी अच्छे से सफाई कर दी, और गणेश लक्ष्मी को देखो अभी वैसे ही बैठे रहने दिया, और बाकी के काम सारे मेरे हो गए।
अब मैंने फ्रिज को भी साफ़ करना शुरू कर दिया था जब मंदिर हमारा अच्छे से लग चुका था। और यहाँ पे प्रिया मैदा लेने आई थी रेसिपी के लिए। तो मैं फ्रिज में मैदा इसलिए रखती हूँ क्योंकि ना इसमें सूड़ी नहीं पड़ती है। मैदा या सूजी आप छान कर डिब्बे में भर कर फ्रिज में रख दीजिए तो उसमें कहते हैं कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं, वो वैसे ही कि वैसे ही साफ़ और अच्छी रहती है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और बस मैंने फ्रिज को फिर अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दिया सारा सामान निकालने के बाद। और इसको मैंने इस तरह से निरमा थोड़ा सा लिया और इस तरह से स्क्रब से थोड़ा सा साफ़ कर दिया जहाँ दाग वगैरह थे, तो इस तरह से रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दिया। और मैंने प्लग निकाल दिया था और फ्रिज को भी खाली कर लिया था और बस साफ़ हो गया फिर मेरा फ्रिज। और अभी तो दिवाली के समय कुछ आपको नया देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि यही सब काम घरों में चल रहे हैं और कुछ नया कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। और जैसे ही हमारे ये सब काम ख़त्म होंगे तो ज़्यादा होगा तो बस बाज़ार के काम बाकी रह जाएंगे। और बस मैं यही सब काम करती रहती हूँ और ज़्यादा होता है तो बच्चे भी आ जाते हैं थोड़ा बहुत मदद के लिए। और फिर इसके बाद खाने पीने का भी काम था तो वो भी मैंने जल्दी से किया। तो यहाँ पे फ्रिज अच्छे से जब तक मैंने आपसे बातें की ये साफ़ हो गया है। और अब मैं इस फ्रिज को अच्छे से लगा दूँगी क्योंकि मैंने इसको बाहर से अंदर से अच्छे से पोंछ लिया था। और प्रिया टॉवेल ले आई थी क्योंकि पहले मैंने गीले कपड़े से पोंछा था, फिर इसके बाद मैंने सूखे कपड़े से इसे अच्छे से पोंछा है। और वो भी अपना काम कर रही थी और मैं इधर पे भी अपना काम कर रही थी, दोनों लोग अपने अपने काम कर रहे थे क्योंकि सबके पास अपने अपने काम होते हैं। तो वो बीच बीच में इसलिए आ रही थी क्योंकि वो उसे कुछ सामान की ज़रूरत पड़ जाती है जैसे रेसिपी वगैरह में, तो वो लेने आ जाती है। तो बस उसने अपने काम ख़त्म किए जब तक मैंने ये फ्रिज लगाने के बाद फिर मैं खाना पीना जो भी बनना होगा मैं बना लूँगी क्योंकि यहाँ पर प्रिया ने कहा कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है और फिर वेद ने कहा मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं है और फिर खाना बनता है तो सब लोग खा लेते हैं पहले बोलेंगे नहीं मुझे ज़्यादा भूख नहीं है मम्मी, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तो फिर मैंने कहा चलो मैं काम कर लेती हूँ। तो मैंने फ्रिज वगैरह अच्छे से साफ़ किया और रगड़ रगड़ के साफ़ किया जब तक इन लोग को भूख लगाई। 2 घंटे लग गए मुझे ये सब करते करते, तो सबको भूख लगाई। पहले किसी को भूख नहीं थी और फिर भूख लगाई, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो पूड़ियाँ जल्दी बन जाएगी तो मैं पूड़ी वगैरह इन लोग के लिए सेक दूँगी और ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा काम इस समय हो जाता है तो कुछ अच्छा बना ही नहीं पाते। अगर कुछ अच्छा बनाएंगे तो आप सबको भी वो रेसिपी हम बताएंगे। तो बस मैंने यहाँ पे ये किचन में फ्रिज के जो सामान थे वो अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दिए थे क्योंकि ये हम इसी तरह से धुल कर रख देंगे तो ये सूख जाएंगे और इनको फिर मैं अच्छे से लगा दूँगी। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।